Great morning, students. This is the fourth video of the lesson 5, Indigo, written by Louis Fisher. Now I am going to start from here. Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecropper situation. गांधी जी ने कम से कम प्रोटेक्टेड होता है प्रोलॉन्ग लंबी इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और जिसके परिणाम स्वरूप एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंटेड किया गया ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की। जो इंडिगो शेयरक्रॉपर्स थे उनकी सिचुएशन की इंक्वायरी के लिए एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट किया गया गांधी जी की 4 प्रोलॉन्ग्ड मीटिंग के बाद। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. और इस कमीशन में लैंडलॉर्ड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे एंड गांधी जो थे सोले होता है ओनली केवल एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट्स की तरफ से। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visit. गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, पीरियड ऑफ 7 मंथ। गांधी जी चंपारण में शुरू में इनिशियल होता है बिगिनिंग में 7 मंथ तक रहे एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और फिर दोबारा उसने छोटी छोटी कई विजिट्स की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of गांधी जी life। जो विजिट थी उसकी गांधी जी की अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड, अनलेटर्ड होता है इलिटरेट, इलिटरेट पीजेंट कौन था? राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला के कहने से एंट्रीटी होता है रिक्वेस्ट। भी राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी से लखनऊ कन्वेंशन में मिले थे तो वहाँ उसने रिक्वेस्ट की थी और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने गांधी जी ने सोचा था कि कैजुअली मीटिंग है, ये विजिट है, इन द एक्सपेक्टेशन दैट, और इस आशा से उसने वो विजिट की थी दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, के कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, लेकिन इस मतलब कि इस मीटिंग ने गांधी जी की लाइफ का कम से कम 1 ईयर वहाँ पर स्पेंड हो गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. The official inquiry के बाद assembled a crushing mountain of evidence against the big planter, जो big planters थे, that means जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उनके अगेंस्ट पहाड़ के समान एविडेंस इकट्ठे किए गए। एंड वैन दे साथ दिस, और जब उन्होंने इसे देखा इन एविडेंस को, दे एग्रीड, वो सहमत हुए इन प्रिंसिपल सिद्धांत है टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट। जब उन्होंने अपने खिलाफ एविडेंस देखे बिग प्लांटर्स ने, तब वो जाकर एग्री हुए पीजेंट्स को रिफंड करने के लिए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड, लेकिन उन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने गांधी जी से पूछा क्या कि लेकिन हमें कितना पे करना पड़ेगा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डेस्टफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। इलीगली होता है वैध रूप से, डेस्टफुली होता है बाय डिसेप्शन धोखे से, एंड एक्सटॉर्टेड होता है बाय फोर्सफुली भी ताकत के आधार पर। उन्होंने सोचा कि इन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने कि ही वुड रिफंड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। उन्होंने पहले तो ये सोचा कि गांधी जी ने जो किया है कि इसके बदले हमें शायद फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, जितना हमने इनसे इलीगली लिया है, डिसेप्टफुली धोखे से लिया है, एक्सटॉर्टेड फोर्सफुली लिया है, ताकत के बल पर लिया शेयरक्रॉपर से, कि मैं वो सारा का सारा पैसा है जो रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि केवल 50%। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और यहाँ वह जिद्दी प्रतीत हुआ। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। और यह लिखता है कौन? रेवरेंड J.Z. Hodge, जो कि ब्रिटिश मिशनरी था चंपारण में, जिसने ये पूरे एपिसोड को बिल्कुल नज़दीक से ऑब्जर्व किया था। थिंकिंग प्रोबेबली, संभवतः सोचते हुए, दैट कि ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock।
थिंकिंग प्रोबेबली, सब बताइए सोचते हुए कि ही वुड नॉट गिव वे इस तरह से नहीं देंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने रिफंड की जो मनी थी वो लगभग 25% तय की, भी हम 25% देंगे, 50% नहीं देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और इस हैरानी की बात यह है कि जो मिस्टर गांधी थे वो अपने शब्दों पर बने रहे, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह से जो मतभेद था, गतिरोध था दोनों के बीच में, पीजेंट्स के बीच में और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, वो ख़त्म हो गया। दिस सेटलमेंट वाज अडोप्टेड अनएनिमसली, और जो सेटलमेंट था बिल्कुल एक मत से अडोप्ट किया गया बाय द कमीशन के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन करते हैं दैट की द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिगड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। और गांधी जी जो कहते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जो अमाउंट की, रिफंड के अमाउंट की जो मनी थी वो उसके लिए क्या थी, लेस इंपॉर्टेंट थी देन द फैक्ट, इस तथ्य के बजाय जो रिफंड की मनी थी वो लेस इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिग टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड थे वो अपनी धन का कुछ पार्ट सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे, एंड विद इट, और इसके साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और वो अपनी जो उनकी प्रेस्टीज थी, जो पावर थी, मतलब कि जो वर्चस्व था, जो उस समाज में जो कि पीजेंट्स थे बहुत ज़्यादा दबे हुए थे और उनकी प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा थी, ताकत थी, उस वो भी उनकी लॉस्ट होगी। देयर फोर, इसीलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जहाँ तक पीजेंट्स की बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, जो पीजेंट्स थे उनकी ये चिंता थी कि जो प्लांटर्स हैं उनके साथ जो व्यवहार हैं वो लॉर्ड्स की तरह ही, मतलब कि कानून से ऊपर उठ कर करते, मतलब कि कानून से भी अपने आप को वो ऊपर मानते थे, इसलिए उनकी जो प्रेस्टीज थी वो कम कर दी थी। इसलिए गांधी जी के लिए जो रिफंड की मनी थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। नाउ द पीजेंट्स सा दैट, अब पीजेंट्स ने देखा कि ही हैड राइट्स, कि उनके पास अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और डिफेंडर्स भी थे। ही लर्न करेज, उनके अंदर इससे साहस जाग गया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजिशन। Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. और गांधी जी के जो पोजीशन थी उसके आधार पर जो जस्टिफाइड हुआ ये इवेंट से चंपारण वाला, विद इन अ फ्यू ईयर्स, उनके कुछ ईयर्स के दौरान ही जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, अबेंडेंड मीन्स गिवन अप, त्याग दिया उन्होंने, देयर स्टेट, अपने जो स्टेट थे, जो लैंड के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी लैंड्स को, उस ज़मीन को उन्होंने, उन स्टेट्स को छोड़ दिया, विच रिवर्टेड, जो कि रिवर्टेड होता है गिवन बैक, वापस दे दिए गए टू द पीजेंट्स को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस तरह से जो थी इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो डिसअपियर हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, लेकिन गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं हुए स्वयं से, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन है से वो, मतलब जो भी उन्होंने निकाला, क्योंकि जो ज़मीन थी, एस्टेट थे, वो वापस पीजेंट्स के पास आ गए और उनकी इकोनॉमिक स्थिति सुधर गई, लेकिन इस चीज़ से वो अभी संतुष्ट नहीं थे। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उसने देखा कि जो चंपारण विलेजेज के जो, मतलब कि जो विलेजर्स हैं उनके अंदर क्या कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, और वो चाहते थे कि इनके लिए कुछ किया जाए और तुरंत कुछ किया जाए, इमीडिएटली मीन्स कि वो कल्चरल सोशल बैकवर्डनेस को दूर करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, और इसके लिए उसने टीचर्स से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल, और जो महादेव देसाई और नरहरि पारिक थे, दो यंग मैन थे जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया उनके शिष्य के रूप में, डिसिपल के रूप में। एंड देयर वाइफ, जो उनकी पत्नियों ने वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और वॉलंटियर के रूप में काम किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और बहुत सारे बॉम्बे से, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और भारत की ज़मीन के, भारत की भूमि के दूसरे भागों से भी गांधी जी के साथ जुड़ गए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसिज गांधी। मिसिज गांधी और देवदास जो गांधी जी के यंगेस्ट सन थे वो भी आश्रम से वहाँ पहुँच गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेज में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबा बाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा बाई ने आश्रम के जो रूल थे पर्सनल क्लीननेस के, व्यक्तिगत जो सफाई थी, और कम्युनिटी सैनिटेशन के, वो सिखाए उन लोगों को, चंपारण के लोगों को। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, हेल्थ जो कंडीशन थी उस समय चंपारण में मिजरेबल थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ,
और गांधी जी ने एक डॉक्टर को वॉलेंटियर के रूप में, वॉलेंटियर होता है जो अपनी इच्छा से सेवा करता है, उसकी सर्विस के 6 मंथ लिए, मतलब 6 महीने तक उन्होंने डॉक्टर्स को वॉलेंटियर के रूप में लिया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, castor oil, quinine एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड ए कॉटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ castor oil। अगर किसी की भी जो जीभ पर है, मतलब कुछ भी दिखाई देता है, मतलब कि कई बार जैसे ग्लास में सूजन आ जाती है तो उसको castor oil की डोज दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस castor oil। अगर किसी को मलेरिया होता तो उसको क्विनिन और castor oil दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन एरप्शन, अगर किसी की स्किन पर है फोड़े फुंसी होते तो उसको सल्फर ऑइंटमेंट और प्लस castor oil दिया जाता था। तो 3 जो मेडिसिन थी, castor oil, क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट, ये उस समय अवेलेबल थी वहाँ। और इन्हीं मेडिसिन के ज़रिए जो हेल्थ कंडीशन थी चंपारण के लोगों की, वो गांधी जी ने एक डॉक्टर को लिया अपने साथ और इसी मेडिसिन से इलाज किया। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ्स, फिल्दी होता है डर्टी, और गांधी जी ने नोटिस किया कि औरतों के जो कपड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा गंदी अवस्था में हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू दैम अबाउट इट, और इसलिए उसने कस्तूरबा बाई से कहा कि इन औरतों से इनके जो कपड़े हैं, कपड़े की जो फिल्दी स्टेट है उसके बारे में बात करें। वन वुमन टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सैड, और एक औरत कस्तूरबा बाई को अपनी हट में लेके गई और कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। भी इसलिए ज़्यादा ख़राब है कपड़े की, ना यहाँ पर कोई कबर्ड है ना बॉक्स है, और जो साड़ी मैं पहने हुई हूँ केवल वही है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, और वहाँ चंपारण, क्योंकि चंपारण में शुरू में जो गांधी जी के कम से कम 7 मंथ लगे थे और उसके बाद शॉर्टर विजिट भी हुई, तो गांधी जी ने चंपारण में रहते हुए भी लंबे स्टे के दौरान भी लॉन्ग डिस्टेंस से आश्रम पर नज़र रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, वह रेगुलर मेल के द्वारा इंस्ट्रक्शन भेजते और फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में जानकारी रखते। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उसने जो वहाँ पर रहते थे आश्रम में उनको लिखा, दैट की इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज, ट्रेंचेज होता है डिच खाई, कि जो पुरानी लैट्रिन की जो खाइयाँ हैं वो भर गई होंगी, एंड डिग ए न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, कि नई जो खाई हैं वो खोद ली जाएं, नहीं तो जो पुराने वाली लैट्रिन की ट्रेंचेज हैं वो बुरी स्मेल देना, मतलब कि गंदी स्मेल देना शुरू कर देंगी। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। वट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, वाज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग, आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, और इसमें जो गांधी जी हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि जो ब्रिटिश हैं वो मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, डिफाइंस होता है डिसोबीडियंस, किसी चीज़ को ना मानना। लेकिन जो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो चंपारण का जो एपिसोड था, जो टर्निंग पॉइंट मानता है उसे इस एपिसोड को, तो जो चंपारण एपिसोड था उसे वह केवल जो चंपारण की शुरुआत थी वो एक्ट ऑफ डेफियंस से नहीं मानता। इट ग्रीव आउट एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। इट ग्रीव आउट एन अटेम्प्ट, वह इसे एक अटेम्प्ट मतलब कि प्रयत्न, एफर्ट मानता है, क्या कि टू एलिवेट, कि उसने रिमूव, एलिवेट होता है रिमूव करना, द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, कि वह इस एपिसोड को क्या मानता है एक एक्ट ऑफ डेफियंस की बजाय, कि यह जो एपिसोड था उसके लिए ये नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, बहुतों की संख्या में गरीब किसानों की जो कष्ट थे उनको रिमूव करने का एक एफर्ट था उसका। ठीक है, जो डिस्ट्रेस थी लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स की उसको एलिविएट करने का मतलब कि रिमूव करने का क्या था, एक अटेम्प्ट मीन्स एफर्ट था, एक प्रयत्न था उसका। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, यह एक गांधीवादी विचारधारा का पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विंड, इंटरट्विंड होता है मिक्सड अप, उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो मिक्सअप थी, किससे, प्रैक्टिकल लाइफ से, मतलब कि व्यवहारिक जीवन से। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, मिलियंस लोगों की, हज़ारों लाखों लोगों की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स थी व्यवहारिक जीवन से जो उसकी पॉलिटिक्स थी वो मिक्सअप थी। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, उसकी जो लॉयल्टी थी, दैट मीन हिज मीन्स गांधी जी की जो विचारधारा थी, वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, भी उसकी जो निष्ठा थी वो एब्स्ट्रैक्शन होता थॉट, विचारों के प्रति नहीं थी, भी खाली वो विचार पेश करे जाए ऐसा नहीं था। इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उसकी जो लॉयल्टी थी वो
जीते जागते ह्यूमन बींग्स से थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फिट एंड दज मेक इंडिया फ्री। इन एवरीथिंग गांधी डिड, भी प्रत्येक वो चीज़ जो गांधी कर सकता था उसने की। ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, उसने एक ऐसा सांचा तैयार किया जिससे कि एक नया फ्री इंडियन पैदा उसके, मतलब कि नया फ्री इंडियन बनने की कोशिश की। हु कुड स्टैंड, जो कि अपने पैरों पर खड़ा उसके, एंड दज मेक इंडिया फ्री, और इस तरह से फिर है जो इंडिया फ्री हो सकता है। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जब चंपारण का जो एपिसोड था, जब चंपारण में जब एक्शन हुआ उसके प्रारंभ में चार्ल्स फ्रीहर एंड्रीव्ज द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island। जब चंपारण में मोमेंट्स चल रहे थे उस दौरान चार्ल्स फ्रीहर एंड्रीव्ज, जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था, पैसिफिस्ट होता है जो कि वॉर के अगेंस्ट होता है, पर्सन हु इज अगेंस्ट वॉर, शांतिवादी, मतलब कि जो फ्रीहर एंड्रीव्ज था वो अंग्रेज शांतिवादी व्यक्ति था, मतलब कि हु हैड बिकेम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, जो कि महात्मा का सबसे डिवोटी होता है किसी के प्रति उपासना, मतलब कि किसी के प्रति समर्पित होना, डिवोटेड फॉलोअर था महात्मा गांधी का। केम टू बीट गांधी, आया टू बीट गांधी, गांधी जी से अलविदा करने के लिए, फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी, क्योंकि वो ड्यूटी के लिए एंड्रीव्ज है ड्यूटी के लिए उसको फिजी आइलैंड पर जाना था, मतलब कि उसकी ड्यूटी है जो ट्रांसफ़र है जो फिजी आइलैंड हो जाती है, और वहाँ जाने से पहले वो गांधी जी से अलविदा लेने के लिए आता है, विदाई लेने के लिए आता है, उसको टू बीड, उसको मतलब कि मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए आता है। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स, दैट मीन्स लॉयर फ्रेंड्स कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, जो वो क्या सोचते हैं, इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रीव्स टू स्टे इन चंपारण, कि एक अच्छा आइडिया होगा एंड्रीव्स के लिए कि वो चंपारण में रहे, क्योंकि वो क्या है, डिवोटी फॉलोवर है महात्मा का, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करे। एंड्रीव्स वाज विलिंग, और एंड्रीव्स की भी ये इच्छा थी, इच्छुक था वो। इफ़ गांधी जी एग्री, अगर गांधी जी एग्री हो जाते हैं तो वो फिजी आइलैंड की बजाय यहीं रहेंगे, और इच्छा थी उनकी। और उसके जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स थे वो भी यही चाहते थे कि एंड्रीव्स यहाँ रहे, बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड। वेहेमेंटली होता है वेरी स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बिल्कुल उसने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक, आप सोचते हो, दैट कि इन दिस अनइक्वल फाइट, कि भी इस अनइक्वल फाइट में, अनइक्वल मीन से कि ये पुअर पीजेंट्स हैं इंडियन से और वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है, तो ये अनइक्वल जो फाइट है, इट वुड बी हेल्पफुल, ये उसके लिए सहायक होगी, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि अगर हमारे साथ एक अंग्रेज होगा हमारी साइड में। अंग्रेज कौन? इंग्लिश मैन कौन? फ्रीहर एंड्रीव्ज। दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और इस तरह ये क्या दिखाता है कि आपके दिल है ना जो, उनके अंदर कमजोरी है, भी आप कमज़ोर, अपने आप को कमज़ोर मानते हो। इससे ये दिखाई देगा कि अगर आपके साइड को इंग्लिश मैन रहेगा तो गांधी जी ने ये सोचा कि इस अनइक्वल फाइट में ये सहायक होगा कि आप ये सोचते हो। कौन सोचते हैं? उससे गांधी जी के फ्रेंड जो लॉयर फ्रेंड्स थे वो उनके बारे में कहते हैं गांधी जी क्या, कि यू थिंक, आप सोचते हो कि इस अनइक्वल फाइट में यह सहायक होगा कि अगर एक इंग्लिश मैन हमारी साइड रहे, लेकिन इससे क्या होगा, वीकनेस दिखेगी हमारी, कि भारतीय हैं जो कमज़ोर हैं। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और कारण ये है कि यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कि आपने जो ये बैटल अगर विन करनी है ना तो अपने सहारे करनी है, ना कि किसी इंग्लिश मैन का सहारा लेकर। यू शुड नॉट शीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रीव्ज, प्रॉप होता है स्पोर्ट, भी आप मिस्टर एंड्रीव्ज में एक अपना स्पोर्ट मत खोजो, भी इसको अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि ये फिर भी ये क्या है, इंग्लिश मैन है। ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट्स किया, कहा कि गांधी जी ने बिल्कुल हमारे माइंड को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, मतलब कि वो हमारे मन की बात जान गए थे। राजेंद्र प्रसाद और दूसरे लोग तो क्या चाहते थे कि एंड्रीव जो है हमारे साथ रहे, लेकिन गांधी जी ने हमारी जो बातें हैं, हमारे माइंड की जो बात हैं, उनको पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, फिर हमने कोई जवाब नहीं दिया जब उन्होंने कहा कि आप सोचते हो क्या कि जो इंग्लिश मैन है जो एंड्रीव है हमारे साथ रहे और हम ये अनइक्वल जो फाइट है जीत जाएंगे, इससे आपकी कमजोरी दिखाई देगी। तो ये सारी जब बातें कही गांधी ने तो किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रियलाइंस, और गांधी जी ने इस तरह से हमें एक सेल्फ रियलाइंस, दैट मीन्स सेल्फ डिपेंडेंस,
आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ा दिया। सेल्फ रियलाइंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। जो सेल्फ रियलाइंस था, सेल्फ डिपेंडेंस थी, आत्मनिर्भरता थी, और भारतीय स्वतंत्रता थी, इंडियन इंडिपेंडेंस थी, और शेयर क्रॉपर्स की जो हेल्प थी, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।